हेलो दोस्तों, मैं नमन अग्रवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। ये दोनों चैप्टर हमारे जो एग्जाम है यूपीपीएससी, इसमें बहुत पूछा जाता है। खासकर पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम डिटेल में जानेंगे, सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो, पढ़ने से पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हम इनके बेसिक जानते हैं। ठीक है ना, हम क्या करते हैं पहले इनके बेसिक जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है भाई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है पहले हम ये जानेंगे। चलिए, क्या हुआ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट देखिएगा, जब भी मेरा पहले हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है ना, हम पहले देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज होता है। देखो, मैंने मान लिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है कि हर साल जो ब्याज लग रहा है वो 10% लग रहा है, या मैं कह सकता हूँ 10% सालाना, या मैं कह सकता हूँ 10% पर एनम। इसका मतलब क्या है कि सालाना, कि पूरे साल का जो ब्याज है वो 10% है। मैंने मान लिया इसमें दो तीन चीजें होती हैं। पहला होता है मूलधन। मूलधन को मैं इंग्लिश में बोलता हूँ प्रिंसिपल, और उसको पी से डिनोट करता हूँ। ठीक है ना, इसमें एक होता है मूलधन, तो मूलधन को मैं पी से डिनोट करता हूँ, इसे बोलता हूँ मैं प्रिंसिपल। ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलता हूँ मैं मूलधन। एक होता है इंटरेस्ट यानी ब्याज, तो ब्याज कंपाउंड भी हो सकता है यानी चक्रवर्ती भी हो सकता है, और सिंपल भी हो सकता है यानी साधारण भी हो सकता है। तो अभी मैं इसको इंटरेस्ट ही लिख रहा हूँ खाली। ठीक है ना, और एक होता है अमाउंट। अमाउंट को मैं बोलता हूँ मिक्स धन। ठीक है ना, अमाउंट को क्या बोलता हूँ, अमाउंट को मैं बोलता हूँ मिक्स धन, इसको मैं बोलता हूँ मूलधन। ठीक है, और अमाउंट को मैं क्या बोलता हूँ, अमाउंट को मैं बोलता हूँ मिक्स धन। ठीक है, अमाउंट को मैं क्या बोलता हूँ, अमाउंट को मैं बोलता हूँ मिक्स धन। तो चलिए जानते हैं। प्रिंसिपल एक हो गया ब्याज, जब मैं सिंपल की बात कर रहा हूँ, साधारण की ब्याज कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो मैं बात करूंगा सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है ना, मैं बात किसी करूंगा, मैं बात करूंगा सिंपल इंटरेस्ट की। और जब मैं बात करूं कंपाउंड की, तो मैं बात किसी करूंगा चक्रवर्ती ब्याज की। ठीक है ना, किसकी बात करूंगा मैं, चक्रवर्ती ब्याज की मैं बात करूंगा। ठीक है, एक प्रिंसिपल हो गया, एक इंटरेस्ट हो गया, और एक हो गया अमाउंट। अमाउंट मतलब मिक्स धन। सेम यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और अमाउंट हो गया। अमाउंट मतलब मिक्स धन की मैं बात करूं। अब बात को समझने की बात है। ठीक है ना, चलो, मैंने आपसे कहा कि क्या हुआ, आपने साल के शुरुआत में 1,000 रुपए बैंक में जमा करें। कितने करें, 1,000 रुपए बैंक में जमा करें। 10% के हिसाब से बैंक ने आपको ब्याज 100 रुपए दिया, तो आपके एक साल बाद जो पैसा हो गया वो 1,100 रुपए हो गया। एक साल बाद कितना पैसा हो गया, एक साल बाद 1,100 रुपए हो गया। अब आपने क्या करा, अब आपने अगले साल पैसा निकाला नहीं। ठीक है ना, अब आपने क्या करा, आपने अगले साल पैसा निकाला नहीं, आपने अगले साल यही पैसा अकाउंट में रख रहने दिया। तो यानी अब जो ब्याज लगेगा वो 1,000 रुपये लगेगा। ठीक है ना, कितना, 100 रुपये लगेगा अगले साल। एक साल बाद, अब 2 साल बाद कितना हो गया, 1,200 रुपये हो गया। 2 साल बाद कितना हो गया, 1,200 रुपये हो गया। अगले साल फिर जो ब्याज लगेगा किस पे लगेगा, 1,000 रुपये लगेगा। कितना, 100 रुपये लगेगा। अब कितना हो गया, 1,300 रुपये हो गया। ठीक है ना, अब कितना हो गया, 1,300 रुपये ब्याज हो गया। अब क्या हुआ, अब भैया आपका बात करते हैं चक्रवर्ती ब्याज की। ठीक है ना, प्रिंसिपल कितना है, 1,000 रुपये, ब्याज कितना लगा, 100 रुपये लगा, और एक साल बाद कितना मिलेगा, 1,100 रुपये मिला। अब आपने कहा यार इतने सारे पैसे लेके मैं कहाँ जाऊंगा, मैं ये पैसा बैंक में रहने देता हूँ। अब जो बैंक ब्याज लगाएगा वो किस पे लगाएगा, मूलधन पे और ब्याज पे। तो मूलधन और ब्याज कितना मिला के कितना हो गया, 1,100 रुपये, यानी ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, यानी 1,100 रुपये पे अगले साल का ब्याज मिलेगा। तो 1,100 रुपये पे कितना हो गया, 110, यानी कितना हो गया, 1,210। अब जो अगले साल ब्याज मिलेगा वो 1,000 पे तो मिलेगा ही, क्योंकि ये मूलधन है, ब्याज पे भी मिलेगा और इस ब्याज पे भी मिलेगा। तो यानी कितना हो गया, 1,210। तो 1,210 पे कितना हो गया, 121, यानी कितना हो गया, 1,331। तो आपने क्या देखा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, और सिंपल इंटरेस्ट पे सिर्फ मूलधन पे ब्याज लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज, साधारण ब्याज हर साल समान होता है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज समान नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें ब्याज पे भी ब्याज लगता है। ठीक है, तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, साधारण ब्याज क्या है, हर साल समान रहता है। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है, इसलिए ये अलग अलग होता है।
दो चीजें। तीसरी चीज, पहला साल साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज हमेशा सेम रहता है। पहले साल अगर मूलधन समान हो, तो मूलधन अगर समान है तो पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम रहते हैं। इस चीज का दिमाग में हमेशा बात को रखना है। पहली चीज क्या कही मैंने? पहली चीज मैंने ये कहा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल सेम मिलता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। दूसरी चीज मैंने क्या कही, पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है यदि मूलधन और ब्याज की प्रतिशत यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट समान हो तो। ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। और अगर मेरे पास मूलधन समान है 1000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी समान है और टाइम भी इक्वल है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होगा किससे? सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होगा किससे? सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा ज्यादा होगा। तो ये कुछ बातें तो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। हम पहले क्या पढ़ेंगे? हम पहले पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है मेरे पास, साधारण ब्याज क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ये सबने पढ़ा होगा। प्रिंसिपल यानी मूलधन, रेट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज टी मतलब टाइम यानी समय, सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं बात करूं अमाउंट की, अगर मैं बात करूं किसकी? अमाउंट की। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट कोई भी हो सकता है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, और मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। एक चीज और ध्यान में रखनी है, वो चीज क्या है? अगर मैं कह रहा हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल का 10% है, एक साल का रेट ऑफ 10% है, तो 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेट इंटू टाइम करते हो ना। अगर मैं कहूँ 12% है एक साल का, तो 6 साल का कितना हो जाएगा? 12 6 72% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज की ध्यान रखनी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है। क्या होता है? हर साल मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है। चलो, ये कुछ कॉन्सेप्ट था जो कि बहुत जरूरी था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10 वर्षों में 6.5% ब्याज दर के साथ साधारण ब्याज 650 रुपए हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आप इसमें बार बार वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सर ये बार बार फॉर्मूला हम क्यों नहीं लगाएंगे? ये बार बार फॉर्मूला हम इसलिए नहीं लगाएंगे बिकॉज हम बड़े हो गए हैं। हमें ये जो बार बार फॉर्मूला होता है ये हम जब 9th में 10th में सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आते हैं तो हम लगाते हैं। अब हम थोड़ा नए तरीके से करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट 650 रुपए मिला, कब? 6.5% पे, और कितने सालों में? 10 सालों में। तो मुझे प्रिंसिपल बताना है। एक चीज और ध्यान रखना कि क्या होता है, सपोज मैंने आपसे कहा, क्या कहा मैंने आपसे? ये चीज मैं और बता देता हूँ। मैंने आपसे कहा कि प्रिंसिपल कितना है? 100% है। प्रिंसिपल 100% है। यदि मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना? 8% और टाइम है 2 साल का। टाइम कितना है? 2 साल का है। एक साल का 8% तो 2 साल का कितना हो गया? 16% हो गया। यानी रेट कितना हो गया? 16% हो गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा मेरे पास 100 प्लस 16 यानी 116%। अमाउंट कितना हो जाएगा? 116%। यदि प्रिंसिपल 100% है, रेट 16% हो गया। कैसे? एक साल का 8% है तो 2 साल का 16% हो जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 116% हो जाएगा। हो सकता है कभी कभी आपसे ये पूछे या फिर आपको ये गिवन हो, ठीक है ना, आपको ये गिवन हो या फिर आपको ये गिवन हो और एक वैल्यू निकालनी हो, तो परेशान मत होना ये गिवन ये गिवन ये गिवन कैसे कह रहे हैं सर। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। ये ली बात ध्यान रखना, प्रिंसिपल हमेशा 100% लेता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना भी होता है वो प्रिंसिपल में ऐड कर देता हूँ टाइम के साथ, और वो मेरा अमाउंट बन जाता है। ठीक है, वो मेरा क्या बन जाता है? वो मेरा अमाउंट बन जाता है। अब कैसे क्वेश्चन आएगा ये देखते हैं। होपफुली ये वाली बात भी सभी को क्लियर हो गई होगी। चलो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% है, तो 10 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 6.5 इंटू में 10 यानी 65% मुझे कब मिला? 10 सालों में मिला। 65% 10 सालों में मिला। और कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना मिला? 650। तो मैं कह सकता हूं 65% की वैल्यू कितनी है? 650 है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 650 डिवाइड बाई 65 यानी 1% की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। तो 100% की वैल्यू क्यों? 100% क्यों निकाला आपने? क्यों? क्योंकि मुझे निकालना था मूलधन यानी प्रिंसिपल। 100% की वैल्यू के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा
तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5, तो 10 साल का कितना हो जाएगा 65%। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट, आ गया 10 सालों का 65%। 10 सालों में सिंपल इंटरेस्ट मिला कितना रुपीज में, ये मिला मुझे कितना 650 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 10 रुपए। तो 100% के लिए 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दिया 1000 रुपए। अब किसी को अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि सर ये क्वेश्चन तो हम करेंगे किससे, मेथड से करेंगे, तो मेथड से देख लो आप। आपको पता है ऐसा ही क्या होता है, ऐसा ही होता है PRT ओवर 100। तो ऐसा ही है कितना, ऐसा ही है 650 रुपए। बात वही पड़ेगी बेटा, प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6.5%, टाइम कितने का है 10 साल का, अपॉन में 100। तो बात तो वही हुई ना। ये कितना हो गया, ये 65 हो गया। आप देखो 650 इजिकल्स टू 65P अपॉन में 100। तो 65 से 65 कैंसिल हो गया, 100 और 10 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। बात वही पड़ेगी, फॉर्मूला बार बार लिखना नहीं है। एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा आपको फॉर्मूला आता है नहीं आता, एग्जामिनर ही देखेगा आंसर सही है तो ठीक है, नहीं है तो गलत है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैंने कुछ पैसा लगाया सिंपल इंटरेस्ट में, 3 साल बाद मुझे पैसा कितना मिला, 3 साल बाद मुझे जो पैसा मिला वो मिला 806 रुपए। अगर मैं 1 साल और रुक जाऊं, यानी 4 साल बाद जो मुझे पैसा मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4 साल बाद मुझे पैसा मिलेगा कितना 858 रुपीज। अब आप मुझे क्या पूछ रहा है, अब वो पूछ रहा है कि मुझे सम बताओ, यानी मूलधन बताओ। बात को समझना, मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट करा, मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट करा। पैसा अगर मैंने इन्वेस्ट करा 1000 रुपए इन्वेस्ट करा, 1000 रुपए अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो क्या हुआ, 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं आपसे कह रहा हूं, बात मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, जो मैंने एग्जाम्पल लिखा था। ठीक है ना, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं जो हमने एग्जाम्पल लिखा था। चलो मैं आपसे कह रहा हूं कि साहब मेरे को 1 साल बाद 1100 रुपए मिल रहा है और 3 साल बाद 1300 रुपए मिल रहा है। समझना, सेम सम के लिए, सम क्या है 1000 है, सेम सम के लिए अगर मेरे को 1 साल बाद 1100 रुपए मिल रहा है और 3 साल बाद 1300 रुपए मिल रहा है, तो साफ सी बात है क्या कि 2 सालों में मुझे कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2 सालों में जो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2 सालों में जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो मिल रहा है मुझे 200 रुपए। यानी 1 साल में कितना मिल रहा है 100 रुपए तो मिल रहा है। तो देखो 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, अगर मैं 1100 रुपए में से 100 रुपए माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है ना, तो यही क्वेश्चन वो कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 साल बाद मुझे कितने मिले 806 रुपए मिले। प्रिंसिपल सेम ही होगा, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट इस टाइप के क्वेश्चन में सेम होता है। और वही पैसा मैं 4 साल बाद बैंक से निकालता हूं तो कितना मिल रहा है मुझे 858 रुपीज मिल रहा है। अब जो मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा होगा वो क्यों मिल रहा होगा, क्योंकि मैंने 1 साल के लिए पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करा है। तो अगर मैं देखूं तो यहां पर 1 साल ज्यादा है, तो 1 साल में कितना मिल रहा है 858 में से 806 माइनस करूंगा तो 52 रुपए ज्यादा मिल रहा है। ठीक है ना, तो 806 क्या है, अमाउंट है। कैसे पता सर अमाउंट है, मैं आपसे कहूं कि मैंने बैंक में कुछ पैसा जमा करा, 3 साल बाद मुझे 806 रुपए मिला, आप कहोगे बड़े अमीर आदमी हो सर, मैं कहूंगा वो तो है। ठीक है, तो 806 रुपए जो मुझे मिला बैंक ने दिया वो कौन सा दिया, जो मैंने प्रिंसिपल जमा करा था और प्लस उसके ऊपर ब्याज। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है, मिक्स धन होता है, अमाउंट होता है, तो ये अमाउंट होगा। तो 806 में से 52 रुपए क्या है 1 साल का ब्याज है, तो 3 साल के ब्याज के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना होगा 156 रुपए 3 साल का ब्याज होगा। क्यों, 1 साल का ब्याज 52 रुपए, यहाँ 3 साल की बात कर रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 156 रुपए मेरा क्या आ जाएगा, 156 रुपए मेरा ब्याज आ जाएगा। ठीक है ना, तो 806 क्या था, मूल वो मिक्स धन था, इसमें से 156 माइनस करूंगा तो मेरा आ जाएगा 650 रुपए क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। क्योंकि आप देखो इसमें मूलधन 650 ही तो होगा, मूलधन कितना होगा, मूलधन 650 ही तो होगा। 650 में से 650 और 156 कितना हो गया 806 हो गया, तो 806 में से 156 माइनस कर दो 650 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। कह रहा है एक बंदे ने क्या करा, साधन ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 4 वर्ष में कितना बना रही है, 4 वर्ष में बना रही है 2204 रुपए। ठीक है ना, और 6 साल में कितना बना रही है, 6 साल में बना रही है 5356 रुपए। यानी अगर मैं पैसा 2 साल बाद निकालूंगा तो कितना मिल रहा है, तो मिल रहा है 4 साल बाद निकालूंगा तो 2204 रुपए मिल रहा है।
वही पैसा अगर मैं 6 साल बाद निकालूंगा तो मुझे कितना मिल रहा है, तो मुझे मिल रहा है 2356 रुपए। ठीक है ना, तो मुझे कितना मिल रहा है, तो मुझे मिल रहा है 2356 रुपए। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे ब्याज कितना मिला 2 साल में, ठीक है ना, अगर मैं आपसे पूछूंगा मुझे ब्याज कितना मिला 2 सालों में, तो 2356 से 2204 माइनस करूंगा तो कितना आ रहा है, 152 आ रहा है। यानी 2 साल में मुझे 152 ब्याज मिला। तो 1 साल में जो ब्याज मिला होगा वो कितना मिला होगा, वो मिला होगा 2 7 14 2 6 12। 1 साल में 76 रुपीज ब्याज मिला होगा। ठीक है ना। अब मुझसे पूछ रहा है कि मूलधन के साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताओ। ठीक है ना, मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है मूलधन के साथ साथ मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताओ। तो देखो, यदि 1 साल का ब्याज 76 है तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, 76 इंटू 4 कर दूंगा तो कितना जाएगा, 304 रुपए ब्याज मिला होगा। तो आप इससे भी कर सकते हो, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, 76 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, तो मैं छोटी कैलकुलेशन में रखता हूँ। 2204 में 304 क्या है, ब्याज है, तो 2204 में 304 माइनस करूंगा तो 1900 रुपए क्या होगा, मूलधन हो जाएगा। यानी मेरा मूलधन 1900 रुपए हो रहा है। 1900 सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी लगाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। किसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालता हूँ ब्याज। ब्याज कितना मिला, 76 रुपीज ब्याज मिला 1 साल का। कितने पे मिला, 1900 पे मिला, इनटू में 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 4% आंसर आ गया। यानी देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% आ गया और मूलधन कितना आ गया, 1900 रुपए आ गया। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं जिनको थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया। कह रहा है अगर मैं पैसा 4 साल बाद बैंक से निकालता हूं तो कितना मिल रहा है, 2204 रुपए मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 2204। वही पैसा अगर मैं 6 साल बाद बैंक से निकालता हूं तो 2356 रुपए मिल रहा है। अब कोई बैंक में रिश्तेदार तो है नहीं कि भैया आप आ गए, अच्छा आप तो फिजिक्स वाला में पढ़ाते हो, ये लो एक्स्ट्रा पैसा लो भाई मौज करो। ठीक है, ऐसा नहीं होता ना। बैंक क्यों देता है एक्स्ट्रा पैसा, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया होता है बैंक को। तो 4 से 6 यानी 2 साल आपने बैंक को और दिए। तो इन 2 सालों में बैंक ने कितना ब्याज दिया आपको, 152 रुपए ब्याज दिया। साधारण ब्याज ये कहता है कि मेरे को हर साल ब्याज समान मिलता है। तो 2 सालों में 156 होगा तो 1 साल में कितना होगा, 76 रुपीज होगा। 1 साल में कितना होगा, 76 रुपीज। 1 साल में 76 रुपीज होगा तो 4 सालों में कितना होगा, 4 इंटू 76 यानी 304 रुपए ब्याज होगा। तो 2204 में से 304 रुपए मेरा ब्याज है, घटाऊंगा तो 1900 रुपए वो पैसा है, यानी मूलधन है जो मैंने बैंक में डिपॉजिट करा था, मेरा असल या मूलधन या प्रिंसिपल। तो अब वो कह रहा है 1900 रुपए ब्याज आ गया। एक ऑप्शन में 1900 रुपए, आगे मत बढ़ना, लगाना और मतलब आगे क्वेश्चन मत करना। 1900 आ गया, 2000 और ये 1800, 1900 लगाना, आपका आंसर आ गया। लेकिन सपोज 1900, 2 3 4 ऑप्शन में 1900, तो क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। 1 साल का ब्याज कितना है, ब्याज मिला ना मुझे, ब्याज कितना मिला 1 साल का, 76 रुपीज मिला। कितने पे मिला, 1900 रुपए पे मिला। तो 76 रुपीज ब्याज मिला किस पे, 1900 पे, इंटू में 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है एक धनराशि पर 5 वर्ष में 7.2 प्रति वर्ष की दर से 6480 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो धनराशि बताइए। अब क्या कह रहा है भैया, कितना मिल रहा है, मेरे को सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 6480 रुपए। कितने सालों में, 5 सालों में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7.2% है। यदि 1 साल का 7.2% है तो 5 साल का कितना होगा, 7.2 से 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 साल का 7.2 है तो 5 साल का कितना होगा, 7.2 इंटू 5 यानी 36 हो जाएगा। तो 5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 36 है, यानी साधारण ब्याज। और है कितना एक्चुअल में, 6480। तो 6480 रुपीज कह सकता हूँ 36% के बराबर है। ठीक है ना, 6480 रुपीज कह सकता हूँ 36% के बराबर है। तो क्या मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है, मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 1% की वैल्यू निकाल देते हैं तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास 6480 डिवाइड बाई 36। तो 6 6 36, 6 1 6, 6 6 36, 7 4 6 8 48 0, और फिर 6 से चला जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा, 1% की वैल्यू 6 1 6, 6 8 48, 1% की वैल्यू 180 हो गई है। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे धनराशि निकालनी है, यानी सम निकालना है, यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 18,000। ठीक है भाई, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे पास 18,000। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है सविता ने लोन लिया 1600 रुपए का
सविता ने साधारण ब्याज पर 1600 रुपए का ऋण उतने ही वर्षों के लिए लिया जितने वर्षों पर जितनी ब्याज दर पर। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 1156 रुपए का भुगतान किया तो ऋण की अवधि ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। सविता ने 1600 रुपए लिया पैसा, कितने वर्षों के लिए, जितनी ब्याज दर है, यानी अगर 2 साल के लिए है तो 2% ब्याज दर है, 3 साल के लिए है तो 3% ब्याज दर है, 4 साल के लिए है तो 4% ब्याज दर है, 5 साल के लिए है तो 5% ब्याज दर है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। रुपए का ऋण उतने ही वर्षों के लिए लिया जितने ब्याज दर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, जरूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन यही कहे। तो यानी मेरे मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है ना। अब लिया कितना, 1600 रुपए लिया, उस पर कितना ऋण चुकाया, कितना ब्याज चुकाया, 1156 रुपए क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 1156 है। मूलधन कितना है, 1600 रुपए। रेट और टाइम क्या है, सेम है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, दोनों को ए मान सकता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया अपॉन में 100। तो यहां से 0 से 2 0 काट दूंगा, तो कितने टाइम जा रहा है, हाँ भाई 16 की टेबल आती है, 16 सत्ते 2 5, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 7225। तो यानी वो होगा जिसके एंड में 5 आएगा, 2 ऑप्शन तो कट गए। अब देखो 65 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 2 डिजिट जिसके एंड में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 25 करूंगा, 6 के बाद नेक्स्ट नंबर 7 आ जाएगा, तो 7 6 42। आ रहा है, नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा 85। 85 का स्क्वायर कैसे निकाला, वैसे निकाला, 5 का स्क्वायर 25, 8 के बाद अगला नंबर 9 आएगा, तो 8 9 तो 72, कितना जाएगा 7225, तो 72.25, ठीक है। तो 8.5 साल मेरा आंसर आ जाएगा। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि दिमाग चलाओ, दिमाग तो चलाना है, लेकिन सॉरी हमेशा जरूरी नहीं है कलम चलाओ, उल्टा भूल गया, जरूरी नहीं है हमेशा कलम चलाओ, हमेशा दिमाग चलाने से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ सम ऑफ मनी earns a simple interest of rupees 231 more when the rate of interest is increased by 0.7%, find the sum। किसी धनराशि पर 0.7% की दर से वृद्धि पर 231 रुपए की साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है सपोज मैंने किसी को पैसा दिया, वो मुझे एक स्पेसिफिक टाइम में मुझे 10% की ब्याज दर से मुझे कुछ साधारण ब्याज देता है। हर साल वो मुझसे पैसा लेता है और सेम पैसा लेता है, 1 लाख रुपए मान लो हर साल लेता है वो मुझसे। अब उसने कहा कि 1 लाख रुपए चाहिए, तो मैंने कहा आपकी बार जो ब्याज था ना 10% नहीं होगा, 11% होगा, यानी ब्याज 1% बढ़ गया। तो कह रहा भैया ब्याज तो 1% बढ़ गया, तो अब मेरा पैसा भी तो बढ़ जाएगा। तो वही क्वेश्चन ये कह रहा है ब्याज कितना बढ़ा, 0.7%, ठीक है ना। और एक्चुअल में जो पैसा बढ़ा वो कितना बढ़ा, 231। 1% की वैल्यू निकाल सकता हूं, 231 बटे में 0.7, तो यहां से 100 से मल्टीप्लाई करके 100% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो एक पॉइंट और लगा दिया, 10 ही आ गया, 7 या 21, 22 23, 7 या 21, तो कितना आ जाएगा 33,000 रुपए मेरा क्या होगा, ब्याज मूलधन होगा, ठीक है ना। क्योंकि जो उसने एक्स्ट्रा पैसा जो एक्स्ट्रा पैसा वो देगा, क्यों देगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, 0.7%, तो 0.7% की वैल्यू 231 हो गई, तो 100% की वैल्यू मैं वहां से निकाल दूंगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास कितने समय में 50,000 रुपए 6% पे साधारण ब्याज पे उतना ही इंटरेस्ट कमाएंगे जितना 60,000 रुपए 5 साल पे कमाता है 4% पे, ठीक है। साधारण ब्याज पर 6% पे की दर से उधार दिए गए 50,000 रुपए कितने समय में उतना ही ब्याज अर्जित करेंगे जितना 60,000 रुपए 5 वर्षों में करते हैं 4% के ब्याज से, रेट से। मैंने क्या करा, मैंने एक को दिए 50,000 रुपए, ठीक है ना, एक को मैंने 50,000 रुपए दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है और टाइम मुझे पता नहीं है, अपॉन में 100 करता हूं, तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। कह रहा उतना ही सिंपल इंटरेस्ट मिला किससे, 60,000 से। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% और टाइम है 5 साल। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, तो दोनों को इक्वल्स कर दूंगा,
क्योंकि कहा है 50,000 पे 6% पे कुछ समय के लिए पैसा दिया, उसमें जो साधारण ब्याज मिला वो बराबर है किसके, 60,000 के 4% पे 5 साल के लिए। ठीक है, तो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। जब दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। ठीक है भाई, 4 0 से 4 0 कट गया, 4 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया 4 साल। ठीक है, टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया 4 साल का। मेरा आंसर ये 4 साल हो जाएगा। ठीक है भाई, मेरा आंसर कितना हो जाएगा, ये मेरा आंसर 4 साल हो जाएगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं चाहता हूं कि एक बार आप ये क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि एक बार आप ये वाला क्वेश्चन पढ़िएगा। इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो, गलत या सही डजंट मैटर, नहीं होगा तो मैं समझाऊंगा ये वाला क्वेश्चन। अभी आप पढ़ के देखो जरा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15,000 रुपए हैं और 44 मंथ के बाद किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितने मिल गए, मुझे 18,025 रुपए मिल गए हैं। तो मुझे बताना है कि आर की वैल्यू क्या होगी। मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि आर की वैल्यू क्या होगी। तो कितने हैं, 15,000 रुपए, ठीक है ना, मिले कितने, 18,025 मिले, यानी ब्याज कितना मिला है, 3,025 रुपए का ब्याज मिला है। ठीक है, 3,025 रुपए का ब्याज मिला है। तो सबको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं SI = PRT ओवर 100 से। तो साधारण ब्याज कितना है, 3,025 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है पता नहीं, निकालना है। प्रिंसिपल कितना है, 15,000 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे निकालना है और टाइम कितना है, टाइम है 44 महीने। महीने को अगर मैं चेंज करता हूँ ईयर में तो किससे डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। अगर मैं मंथ को ईयर में चेंज करता हूँ तो डिवाइड किससे करेंगे, तो 12 से डिवाइड करेंगे। तो 25 से जा रहा है, 25 6 जा, और ये जा रहा है 25 1 जा 25 5, 25 2 जा 50, 25 1 जा 25, और ये जा रहा है 11 से, 11 4 जा, ठीक है, और 11 जा, तो 6 दूनी 12 दूनी 4। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 11/2, 11/2 कितना हो गया, 5.5%। ठीक है, 11/2 आ रहा है, 11/2 कितना हो गया, 11/2 हो गया 5.5%, 5.5% मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप ये वाली बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी है आलोक, उसने 1/2 हिस्सा जो सम था उसका लिया 5% पे SI पे, 1/3 पार्ट उसने लिया 6% पे, और बाकी बचा हुआ 8% पे लिया, और टोटल 805 रुपए इंटरेस्ट मिला है। तो मुझे बताना है कि उसने कितना पैसा लिया था। ठीक है, अब देखो 1/2 1/3 रिमेनिंग, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, आप 2 और 3 का एलसीएम ले लो। आप मान लो कि टोटल प्रिंसिपल की एक वैल्यू मान लो, तो मैंने 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। मैंने मान लिया कि मूलधन कितना था, मूलधन 600 था। मूलधन कितना था, 600 था। अब मूलधन का 1/2, मूलधन का 1/2 करूंगा, यानी 300 रुपए। 300 रुपए उसने लिया होगा, मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़ी जगह कम है। 300 रुपए लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 5%। टाइम 1 साल का है तो मल्टीप्लाई कराऊं नहीं कराऊं कोई दिक्कत नहीं है। आगे 1/3 किसका, मूलधन का, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 200 रुपए। 600 का 1/3 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 200 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास 6%, और टाइम कितना है, टाइम 1 साल का है, तो लो मत लो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में 100। ठीक है, अच्छा बाकी बचा हुआ तो 300 और 200 500 तो हो गया। टोटल था 600, 600 में से 500 गया, यानी 100 रुपए होगा। 100 रुपए पे कितना था, 8% था, अपॉन में 100। टाइम 1 साल का है, 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो वही रहेगा। और टोटल ब्याज कितना मिला है, 805 रुपए। ठीक है, टोटल ब्याज 805 रुपए मिला है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं ये पूरा लिखता नहीं, क्योंकि मुझे पता है 2 0 से 2 0 कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है ना, मैं लिखता नहीं क्योंकि मुझे पता है 2 0 से 2 0 कैंसिल हो रहे हैं। तो कितना हो गया, 5 से 15, ठीक है ना, 6 दूनी 12, और 8 1 8। इसकी वैल्यू कितनी है, 605 है। तो कितना हो गया, 20 35। तो 35 की वैल्यू कितनी है, 35 की वैल्यू 605 है। 1 की वैल्यू निकाल दोगे तो 1 की वैल्यू 605/35 हो जाएगी। तो देख लेते हैं, 5 7 35, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, यही हो रहा है ना, 605। ठीक है, और 121 7 से चला जाएगा, 121 को 7 से भेज दूंगा, नहीं जा रहा ना, कुछ गलती करी है। 605 121, 605 ही था ना, सॉरी 805 था। ठीक है ना, मैं माफी चाहूंगा, कितना था, 805 था। तो 805 कितना हो जाएगा, ये 161 हो जाएगा, माफी चाहूंगा मैं।
805, ठीक है ना। तो 805 को मैं 35 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 5 7 35 और 5 1 5 6 7 8 5 6 30 5 1 5, 7 से जा रहा है, 7 दूनी 14 7 3 21, तो एक की वैल्यू 23 आ गई। तो मुझे निकालनी किसकी है, मूलधन निकालना है, यानी 600 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13,008, ठीक है। तो मैंने प्रिंसिपल 600 मान लिया, 600 का 1/2, 600 का 1/2 कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा 600 का 1/3, 600 का 1/3 200 आ जाएगा, 200 6% पे लिया, बाकी बचा 300 और 200 500, टोटल माना 600 था, 600 में से 500 गया, 100 रुपए 8% पे लिए होंगे, ठीक है। 100 रुपए किस पे लिए होंगे, 100 रुपए 8% पे लिए होंगे। तो यहां से मैंने सिंपल इंटरेस्ट के बराबर रख दिया है। तो एक की वैल्यू 23 आ गई है, माना कितना था, 600 माना था, तो 600 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्रिंसिपल निकालना है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है मोहित ने 6% जो है वो लोन 6% पे लोन लिया 3 साल के लिए, और उसने जो लोन चुकाया, सॉरी फाइंड द अमाउंट ऑफ द लोन, मोहित ने लोन लिया सिंपल इंटरेस्ट पे फ्रॉम अ बैंक 3 years एंड ही पेड द लोन विद ₹180,776, ठीक है ना। उसने 1,80,776 रुपए का उसने लोन चुकाया। तो मुझे बताना है उसने लोन कितना लिया होगा, ठीक है। मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि उस बंदे ने लोन कितना लिया होगा। चलो भाई देखते हैं। तो कितना आया बेटा, मैं आपसे कह रहा हूं 1 साल का अगर 6% है तो 3 साल का 18% होगा। तो 18% उसने बैंक को दिया 3 सालों में, और एक्चुअल में कितना दिया, 180,776। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 180,776 डिवाइड बाई 18, यही तो होगी ना, 180,776 डिवाइड बाई 18। आया ना, बताओ क्या ये वाली बात क्लियर है भाई, ठीक है। ये होगी या नहीं होगी, क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। मोहित ने 3 वर्ष के लिए एक बैंक से साधारण ब्याज पे ऋण लिया, ठीक है ना। साधारण ब्याज से कितना लिया, साधारण ब्याज से ऋण लिया, और उसने इतने रुपए चुकाए के साथ ऋण का भुगतान किया। तो ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहां पर उसने कितने चुकाए हैं, यहां पर उसने जो चुकाए हैं वो चुकाए हैं ऋण के साथ, यानी प्रिंसिपल प्लस अमाउंट। तो ये करना गलत होगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। कैसे होगा बेटा, प्रिंसिपल कितना है, 100% है, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 18%, 1 साल का 6% तो 3 साल का 18%, तो उसने कितना चुकाया होगा, 118% चुकाया होगा। तो यहाँ पे 18% की नहीं, 118% की वैल्यू कितनी है, 180,776। तो 1% की वैल्यू के लिए क्या कर दूंगा, 180,776 को 118 से डिवाइड कर दूंगा, तो 100% की वैल्यू निकालूंगा। मेरा आंसर कितना जाएगा, 153,200, ठीक है। मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 153,200, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। उसने लिखा है एंड ही पेड द लोन, जब उसने लोन चुकाया, जब उसने लोन चुकाया होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो उसने पैसा लिया बैंक से वो, यानी मूलधन प्लस इंटरेस्ट अमाउंट की बात। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ पैसा था, एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित धनराशि 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 550 रुपये हो जाती है, और समान अवधि में 2% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से समान धनराशि से 250 रुपये हो जाती है। तो निवेश की गई राशि और समय अवधि ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कह रहा है कि मैंने कुछ पैसा था, ठीक है ना, 550 रुपये बोर्ड था, 6% के हिसाब से मैंने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है ना, और उसी समय के लिए 2% के हिसाब से 250 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। तो जब ये करा तो दोनों केस में अमाउंट सेम मिले, यानी मिश्रण समान मिला। तो क्या पूछ रहा है मुझे कि निवेश की गई राशि बताओ और क्या बताओ, समय अवधि बताओ। निवेश की गई राशि बताओ और समय अवधि बताओ। अब देखो बेटा, अगर मैंने क्या करा, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास कुछ पैसा था, ठीक है, मेरे पास क्या था, मेरे पास कुछ पैसा था, वो पैसा मैंने 550 रुपये हो जाता है 6% पे कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना, और उतना ही पैसा
₹250 हो जाता है 2% पे सेम ड्यूरेशन के लिए। तो मुझे बताना है कितना पैसा इन्वेस्ट करा है और कितना टाइम है। अब देखो मैंने मान लिया कि टी टाइम है, ठीक है ना, टाइम टी मान लिया, 6% पे करा होगा तो टी टाइम के लिए करा होगा, तो कितना पैसा मिला, ₹550 मिला। और मैंने 2% पे करा, सेम ड्यूरेशन के लिए करा, यानी सेम टाइम के लिए करा, टाइम कितना टी था, तो कितना हो गया 2t हो गया, तो कितना पैसा मिला, तो मुझे मिला ₹250। तो कितना मिला, ₹250 मिला। तो 6 में से 2 माइनस करा तो 4t की वैल्यू कितनी है, 4t की वैल्यू है कितना, 250, 350, 450, 550, ₹300। तो टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 75 ईयर्स हो गया, ठीक है ना, टाइम कितना हो गया, टाइम 75 ईयर्स हो गया, ठीक है। तो यानी टाइम 75 ईयर्स हो गया, तो 75 ईयर्स ये हो गया, लगाओ और आगे बढ़ो, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अगर मूलधन निकालना है तो आप क्या करो, 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है। तो 250 कितना हो गया आपका, 250 अमाउंट हो गया, तो वहां से आप मूलधन इजीली निकाल दोगे, ठीक है ना। आपको अमाउंट मिल गया, आपको इंटरेस्ट निकालना है तो PRT/100 निकाल के मैं यहां से निकाल लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रवि ने 8% साधन ब्याज पर ₹850 की धनराशि उधार ली, प्रिंसिपल ₹850, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, और अनुराग ने 12% साधन ब्याज पर ₹650 की धनराशि उधार ली। कितने समय के बाद उन दोनों को समान बकाया धनराशि प्राप्त होगी, यानी दोनों का अमाउंट कब इक्वल होगा ये बताना है, ठीक है। देखो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है PRT/100, ठीक है ना। अमाउंट क्या होता है, PRT/100 होता है, दोनों का अमाउंट बराबर है, तो दोनों का अमाउंट बराबर है, तो सॉरी अमाउंट PRT/100, माफी चाहूंगा, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है मेरे पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल तो P है और इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, यही तो है ना। दोनों में से P कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस RT/100, ठीक है ना। आई होप ये वाली बात सभी को क्लियर हो गई होगी। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल P है, इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है PRT/100, तो दोनों में से P कॉमन लिया तो कितना हो गया, 1 प्लस RT/100 हो गया। दोनों का अमाउंट बराबर करना है, तो पहले का प्रिंसिपल कितना है, 850, ठीक है ना, पहले का प्रिंसिपल 850, 1 प्लस रेट कितना है, रेट है 8%, टाइम मुझे नहीं पता है, अपॉन में 100। दूसरे का प्रिंसिपल कितना है, 650, ठीक है ना, 1 प्लस आर कितना है, 12%, 20 अपॉन में, ठीक है भाई। तो काट दिया मैंने, 5 से जा रहा है 13 बार, और ये 5 से कितनी बार जा रहा है, 17 बार जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां से मैं टाइम निकाल सकता हूं दोनों को इक्वल करने के बाद, तो कितना आ गया, ये 17 आ गया, प्लस 17 इंटू 8 कितना होता है, 136, अपॉन में 100, 13 प्लस 13 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 13 इंटू 12 हो जाएगा मेरे पास 156, टी अपॉन में 100। तो यहां से टी की वैल्यू निकाल दूंगा तो कितना आ जाएगा, 120 अपॉन 100, तो ये 17 और 4 इज इक्वल्स टू 20, टी अपॉन में 100 आ जाएगा। तो टी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितना, 20 ईयर्स, है ना। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 ईयर्स आ जाएगी। मैं इस बार एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से आप सभी के लिए रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास ₹850 थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था। एक दूसरा लड़का था अनुराग, उसके पास ₹650 थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था। कितने समय के बाद दोनों का जो अमाउंट है वो बराबर हो जाएगा। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल P, इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। जब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, PRT/100, तो मैंने दोनों में से P कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 प्लस RT/100, दोनों का अमाउंट बराबर कर दिया। एक का अमाउंट, एक का प्रिंसिपल 850 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था, दूसरे का प्रिंसिपल 650 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था। तो दोनों का मैंने इक्वल कर दिया, तो यहाँ से टाइम आ गया कितना, 20 ईयर्स टाइम आ गया, ठीक है। टाइम कितना आ गया, टाइम मेरे पास 20 ईयर्स आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा फॉर अ सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट 4 ईयर एट 5% पर एनम इज 45 रुपीज मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट 5 ईयर्स एट 3% पर एनम फॉर द सेम सम, फाइंड द सम। आसान क्वेश्चन। मेरे पास कुछ पैसा था, ठीक है ना, तो वो पैसा 4 साल बाद 5% के हिसाब से मैंने सेम सम के लिए, सम मान लेते हैं 10,000, 20,000, कुछ भी मान लेते हैं ना, एक्स मान लेते हैं।
और कह रहा है 45 रुपए ज्यादा मिला, वही पैसा जब 5 साल के लिए दिया 3% पे। तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। 1 साल का 5% है तो 4 साल का कितना होगा? 20% हो जाएगा। 1 साल का 5% है तो 4 साल का 20%। यहां पर 1 साल का 3% है तो 5 साल का 15%। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? इन दोनों का अंतर है 45 रुपए। तो यहाँ पे 5% की वैल्यू कितनी है? 45 रुपए। तो यानी 1% की वैल्यू कितनी होगी? 9। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900। ठीक है ना, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900 हो जाएगी। तो यानी 900 रुपए थे, 900 रुपए अगर 4 साल के लिए 5% पे देता और 900 रुपए ही 3% पे 5 साल के लिए देता, तो पहले वाले में मुझे 45 रुपए ज्यादा मिल रहे थे दूसरे वाले में। तो बस रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस ले लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राशि ने एक लोन लिया 8% पे 2 साल के लिए, और वहां पे उसने जो इंटरेस्ट पे करा 5920 पे करा। तो मुझे बताना है कि लोन कितना लिया होगा राशि ने। वही वाली बात होगी, लोन बस नाम अलग दे दिया है। यदि राशि ने हर साल जो ब्याज है 8% दिया, तो 1 साल का 8%, तो 2 साल का 16%। और रुपीज में कितना करा? 5920। तो 2 साल की वैल्यू 16% की वैल्यू 5920 है। तो 1% की वैल्यू बता देंगे। 5920 डिवाइड बाई 16, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5920 डिवाइड बाई 16 हो जाएगी 1% की वैल्यू भाई। तो अगर 16 की टेबल सभी को आती है तो सबको पता है कितने टाइम जाएगा। ठीक है ना, अगर 16 की टेबल सभी को आती है तो सबको पता है कितने टाइम जाएगा। ये जाएगा 16 तिया 48 7। तो 1 की परसेंट की वैल्यू 370। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 37,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है ना, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू 37,000 हो जाएगी। चलो अब ये क्वेश्चन देखना। ये क्वेश्चन कह रहा है 7500 रुपीज है, मैंने 2 पार्ट्स में दिए। पहला पार्ट 15% 4 साल के लिए बराबर है, दूसरा पार्ट 6% 5 साल के लिए। तो लार्जर पार्ट बताना है। ठीक है ना, चलो यानी दोनों में इंटरेस्ट समान मिला। यदि एक को मैंने 7500 है, मैंने मान लिया ए का प्रिंसिपल ए होगा तो दूसरे का प्रिंसिपल बी मान लेता हूं। मैं 7500 माइनस ए नहीं मान रहा हूं। अगर मैं 7500 माइनस ए मानता हूं तो ये क्वेश्चन अननेसेसरी में लंबा हो जाएगा, जो कि मुझे क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि भैया अगर 7500 रुपीज दिए तो एक को अगर ए रुपीज दिया होगा तो एक का प्रिंसिपल ए होगा, तो बी का दूसरे वाले का प्रिंसिपल बी होगा। तो अगर प्रिंसिपल ए है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% 4 साल के लिए। ठीक है ना, और दूसरे का कितना है? दूसरे का है 6% 5 साल के लिए। ठीक है, तो दोनों का जो इंटरेस्ट है 100 से 100 कैंसिल कर दूंगा। 5 से 15, 3 टू द 6, 2 टू द 4। यानी ए अपॉन जो बी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 1/2 आ रही है। ठीक है ना, तो 1/2 मेरे पास जो वैल्यू आ रही है, मुझे क्या बताना है? फाइंड द लार्जर पार्ट। चलो एक और दो, तीन। तीन की वैल्यू कितनी है? 7500 रुपए। एक की वैल्यू 2500 होगी, तो लार्जर पार्ट कौन सा होगा? 2500 इंटू 2 5000 लार्जर पार्ट हो जाएगा। तो यानी जो बी को पैसा दिया था वो कितना दिया था? 5000। ठीक है, जो बी को पैसा दिया था वो दिया था मेरे पास, उसको 5000 रुपए बी को दिया था। आई होप ये वाली बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी, कोई इतनी टफ नहीं है कि हमें इसमें दिक्कत हो। ठीक है भाई, चलो क्लियर है ना। अगर आप वैसे करोगे तो क्या होगा? एक को ए मानोगे, दूसरे को 75,000 माइनस ए मान लोगे, तो यहां रखोगे, कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। रेशियो की हेल्प से मैंने क्या करा, इसको ए और बी को कितना है, ए और बी है 1:2, तो 1:2 को मैंने 7500 में ब्रेक कर लिया। ठीक है, 1:2 को मैंने 7500 रुपीज में ब्रेक कर लिया। क्लियर? चलो भाई आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा क्वेश्चन खत्म। ओके, अब आता है मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। इसको आपको फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में। फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर एन। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर एन, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एक तो बेसिक फॉर्मूला ये हो गया, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर एन। जहां पे ए क्या है? ए है मेरे पास अमाउंट, अमाउंट मतलब मिक्स्ड धन। पी क्या है? पी है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज।
और टी क्या है, यानी एन क्या है, एन है टाइम यानी समय। ये फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा होगा, तो बचपन में जो फॉर्मूला पढ़ा था उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन नहीं करना है। ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है उसको हम अभी जानेंगे। पहले इसके बारे में कुछ हम बेसिक जानते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकता है पहले हम इसके बारे में जानेंगे। चलो भाई देखो, क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके हैं, मैं 2-3 तरीके आपको बताऊंगा, ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखो ये जो क्वेश्चन है वो एक तो बेसिक मेथड से सॉल्व होता है, ठीक है। एक होता है मेरे पास नेट इफेक्ट से, एक होता है मेरे पास रेशियो मेथड से। अभी नेट इफेक्ट और रेशियो मेथड क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। सपोज मैंने आपसे कहा कि प्रिंसिपल है मेरे पास कितना, 10,000 है, ठीक है ना। प्रिंसिपल है मेरे पास कितना, 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास 10% और टाइम है 2 साल का। अगर मैं आपसे कहूंगा कि आप सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो सिंपल इंटरेस्ट आप कैसे निकालोगे। रेट ऑफ प्रिंसिपल 10,000 है, ठीक है ना, 1 साल का 10% है, 2 साल का 20% अपॉन में 100। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट ऐसे निकाल दोगे, सर हम अभी सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट क्यों बता रहे हो, बिल्कुल, लेकिन मुझे ये बताना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट ईजिली देख लेंगे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसे निकालेंगे। अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट होता है मेरे पास 10 + 10 + 10 × 10 अपॉन में 100। ये तो होता है ना नेट इफेक्ट की A + B + AB अपॉन में 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। तो नेट इफेक्ट कितना आ गया मेरे पास, 21% आ गया। कैसे, 10 और 10 20, 1 1 1, यानी 21% नेट इफेक्ट हो गया। तो मैं सीधे लगा सकता हूँ कि 10,000 का 21% कितना आ जाएगा, 10,000 का 21% आ जाएगा 2100, ठीक है। 10,000 का 21% कितना आ जाएगा, 2100 आ जाएगा। अगर ये 3 साल का हो गया तो 3 साल का हो गया तो फिर से लगा लेते हैं, 21 + 10 + 21 × 10 अपॉन में 100। अभी कितना हो जाएगा, 31 + 2.1, तो कितना हो गया, 33.1% हो गया। तो अगर मेरे पास नेट इफेक्ट 2 साल का है, यानी अगर उसने पूछा है 2 बारी का बताओ, देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो हमारे पास एक आता है क्वार्टरली, तिमाही, हाफ ईयरली यानी छमाही। तो उसका मतलब क्या होता है मैं उसको भी अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अगर 2 साल का कह रहा हूँ ना तो ईयरली की बात कर रहा हूँ, यानी हर साल इंटरेस्ट लग रहा है। तो मैं 2 साल का ना कह के 2 बारी का कहूंगा। 2 बारी का मतलब यानी 2 बार इंटरेस्ट लग रहा है। मान लो अगर उसने कह दिया 1 साल में जो इंटरेस्ट लग रहा है छमाही लग रहा है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट लगेगा, ये कह सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकता ये इंटरेस्ट 2 साल का है। मैं क्या कहूँगा, ये इंटरेस्ट 6-6 महीने का है। हो सकता है किसी को कन्फ्यूजन हो, परेशान मत हो ना। अभी इतना समझो, अगर 10% 2 बार में कैसे लगेगा, 10-10% अगर 2-2 बार में लगता है तो 21% हो जाता है। यही 10-10-10 यानी 10-10-10 3 बार में लगता है तो कितना हो जाता है, 33.1 हो जाता है। अच्छा, अगर इसमें आपका सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है, मैंने यही क्वेश्चन लिखता हूं, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम है 2 साल का, ठीक है ना। तो 10% कितना हो गया, 10% 1/10 हुआ, 10% कितना हुआ, 1/10 हुआ। अभी मैं बात कर रहा हूँ रेशियो मेथड की। अभी जो मैंने बात करी थी छमाही की, तिमाही की, हाफ ईयरली की, क्वार्टरली की, मैं उसके बाद बात करूंगा, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10% मतलब 1/10। तो यानी अगर प्रिंसिपल 10 है तो 10 का 10% कितना हो गया, 1 हो गया, यानी अमाउंट कितना हो गया, 11 हो गया। प्रिंसिपल अगर 10 है तो 1 साल बाद अमाउंट कितना हो गया, 11 हो गया। फिर अगले साल फिर 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। तो 10 से कितना हो गया, 100, और 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121। यानी अगर प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट कितना हो गया, 121 हो गया। और इन दोनों का अंतर क्या होगा, इन दोनों का अंतर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 21 हो गया। अब आप देखो 100 की वैल्यू है कितनी, 10,000 है। 100 की वैल्यू 10,000 है, यानी 100 टाइम्स है। इसको भी मैं 100 टाइम्स कर दूं, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 2100। और अगर मुझे अमाउंट निकालना है तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो गया, 12,100। ठीक है। तो ये होता है रेशियो मेथड और ये होता है नेट इफेक्ट। अब नेट इफेक्ट और रेशियो मेथड कहाँ लगते हैं,
जब भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 11%, 12, 15, 20 यानी नंबर्स में दे रखा हो, नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स में दे रखा हो, काउंटिंग नंबर्स में दे रखा हो, तो आप ऐसे कर लो। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपका 11 सही 1/9, 11 होल 1/9, यहाँ तो नेट इफेक्ट नहीं लगा सकता ना, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, रेशियो मेथड। अगर ये 3 साल का होता तो क्या करता, अगर ये 3 साल का होता तो फिर एक बार 10 से 11 और कर देता, तो 10 का क्यूब कितना होता, 10 का क्यूब होता मेरे पास 1000, ठीक है ना, और 11 का क्यूब होता 1331। ठीक है भाई, ये वाली बात को समझना। अब क्या हुआ, अभी मैंने बात करी थी क्वार्टरली हाफ ईयरली की। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20% है सालाना, यानी पूरे साल में एक बार इंटरेस्ट लग रहा है 10%। अगर मैं कहता हूं कि 20% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, और अब मैं हाफ ईयरली की बात कर रहा हूँ, हाफ ईयरली की बात कर रहा हूँ, यानी अर्धवर्ष, यानी 6-6 महीने में लगेगा, तो कितना लगेगा, 10%, 10%, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है। अब मैं कहता हूँ कि आपका क्या है, क्वार्टरली है, क्वार्टरली कैलकुलेट करना है, और 20% पर एनम दे रखा है, यानी हर 3-3 महीने में। तो क्वार्टरली का मतलब इसको 4 से भाग दूंगा, हाफ ईयरली का मतलब इसको 2 से भाग दूंगा, तो 5%, 5%, 5% और 5%, ठीक है ना। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हर 3-3 महीने में 5-5% इंटरेस्ट लगेगा। तो मैंने क्या कहा, मैं इसको 1 साल या 2 साल कहने की बजाय ये कहूंगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार लग रहा है, चाहे वो 6 महीने में लग रहा हो, चाहे वो 3 महीने में लग रहा हो, 2 बार लग रहा है, चाहे वो 2 साल में लग रहा हो, चाहे 1 साल में 2 बार लग रहा हो, चाहे 6 महीने में 2 बार लग रहा हो, 4 बार लग रहा है, तो चाहे वो 1 साल में 4 बार लग रहा हो या 4 साल में 4 बार लग रहा हो, तो मैं ये बोलूंगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 बार लग रहा है, 2 बार लग रहा है, 3 बार, 4 बार, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चीज़ें देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हो सकता है एक चीज़ में डाउट हो, वो क्या होगा कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो आपने भी एक बोला था 11 सही 1/9% दे रखा है, और सपोज टाइम 3 साल का है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 11 सही 1/9, टाइम दे रखा है 3 साल का, तो कैसे करेंगे। देखो 11 सही 1/9 कैसे निकालेंगे, 99 और 100/9, 100/9, परसेंटेज हटाऊंगा, अपॉन में 100 लगा दूंगा, यानी कितना हो गया, ये हो गया 1/9 हो गया, ठीक है ना। 3 साल का है, तो 9 से 10, 9 से 10 और 9 से 10, तो 9 का क्यूब कितना हो गया, 7 to 9, ये प्रिंसिपल हो गया, और 10 का क्यूब 1000, ये अमाउंट हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास कितना, वो हो जाएगा मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। आई होप ये वाली बात सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो दिक्कत है तो अभी क्वेश्चन लेंगे तो क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 रुपए थे, ठीक है ना। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला छोड़ते हैं, चलो मैं उसका भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ हाथों हाथ। अब जरा थोड़ा सा इस चीज को हम घुमाते हैं। जरूरी कोई है कि हर बार आपका यही दे रखा हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दे रखा हो, कभी हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चीज मिसिंग हो, ठीक है ना। मैंने आपसे अभी क्या कहा, अब बात का समझना, मैंने कहा मेरे पास कुछ पैसा था, मैंने आपसे कहा मेरे पास कुछ पैसा था, वो पैसा क्या हुआ, 1458 रुपए था, ठीक है ना, और 3 साल में वो पैसा 20,000 या 2,000 रुपए हो गया। मेरे पास था कितना, 1458 था, 3 साल में वो पैसा 2,000 रुपए हो गया। तो आप ही बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर क्या होगी। पहला तरीका इस क्वेश्चन करने का है फॉर्मूला A = P, लेकिन वैसे नहीं करना है। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए कि मेरे पास इतना था, इतने से इतना हो गया, या फिर इतने से इतना हो गया, तो उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, वो क्वेश्चन जिससे वो जो नंबर्स हैं जिससे डिविजिबल हो जाए उससे कर दो। 2 से जा रहा है, 2 7 14, 2 2 4, 2 9 18 और 1,000, यानी मेरे पास कुछ पैसा था, जो पैसा 7 to 9 से 3 साल में कितना हो गया, 3 साल में 1,000 हो गया। अब ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। कितने साल में हुआ, 3 साल में हुआ। तो 3 साल में हुआ तो क्या करूंगा, क्यूब रूट करूंगा। क्या करूंगा मैं, क्यूब रूट करूंगा। 4 साल में होता तो फोर्थ रूट करता,
2 साल में होता तो स्क्वायर रूट करता, 3 साल में 7 to 9 से 1000 हो गया। ये किसका होता है, 9 का होता है, और ये किसका होता है, 10 का होता है। यानी 9 से 10 हुआ 1 साल में। ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला 1 रुपया, कितने पे, 9 पे, इंटू में 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखो 11 से 1/9 था, 729 से 1000 हुआ था। तो मैंने इसको ये क्वेश्चन उल्टा कर दिया है। मैं आपसे फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे को कुछ पैसा था, वो पैसा 1458 से 2000 रुपये हो गया। वो पैसा क्या हुआ, 1458 से 2000 रुपये हो गया। कितने सालों में, 3 सालों में। तो हम पहले उसको तोड़ते हैं, वो जहां तक टूट रहा है। 200 तोड़ा, 200 तोड़ा तो कितना हुआ, 7 to 9। यहाँ पे 200 तोड़ा तो 1000, यानी 7 to 9 से कितना हो गया, 1000 हो गया 3 सालों में। 3 सालों में कह रहा है तो क्यूब रूट करेंगे, 2 सालों में कहता तो स्क्वायर रूट करते, 4 सालों में कहता तो फोर्थ रूट करते। 7 to 9 से 10,000 हो गया, तो यानी 3 सालों में ये किसका होता है, 9 का, और ये 10 का होता है। यानी 9 से 10 हो गया, कितने रुपए ब्याज मिला, 1 रुपया, कितने पे, 9 पे, इंटू में 100। तो यहां से मैंने क्या निकाल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया। चलो, तो पहला क्वेश्चन इसी के ऊपर है। पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास कुछ पैसा था, वो पैसा 10,000 से कितना हो गया, वो पैसा हो गया 20736। 10,000 से कितना हो गया, 10,000 से वो पैसा कितना हो गया, वो हो गया मेरे पास 20736 मेरे पास हो गया। ठीक है, तो ये किससे जा रहा है, 8 से जा रहा है। कितने टाइम जा रहा है, 625, और ये 8 से कितने टाइम जा रहा है, 8 दूनी 16। हाँ, 8 से जाए पहले, 4 से 8 पहले, चलो 4 से भेज देते हैं ना, 16 से जाएगा, 8 से तो 4 625 नहीं आएगा। चलो पहले 4 से भेज देते हैं, 4 से कितना आएगा, 28,000, और ये 4 5 20, 4 1 4, 5 6 7, 4 8 32, 4 4 16। अब ये फिर जाएगा 4 से, तो कितने टाइम जा रहा है, 625 टाइम्स, और ये 4 1 4, 4 2 8, और 4 9 और 4 6। ठीक है ना, यही जा रहा है। ठीक है, तो अब ये कैंसिल नहीं होंगे, यानी मेरे पास कुछ पैसा था, वो 625 से कितना हो रहा है, 625 से 1296 हो रहा है। कितने सालों में हो रहा है, 4 सालों में हो रहा है। 4 सालों में हो रहा है तो फोर्थ रूट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, फोर्थ रूट कर दूंगा। अब ये बताओ 625 किसका होता है, 5 का होता है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करो, 625। और ये किसका होता है, ये 6 का होता है। 6 इंटू 6 36, 36 का स्क्वायर होता है। यानी एक साल में 5 से 6 हो रहा है, एक साल में 5 से 6 हो रहा है। कितने रुपये ब्याज मिल रहा है, 1 रुपया, कितने पे, 5 पे, इंटू में 100। तो 1/5 कितना होता है, 20% आंसर। ठीक है, 1/5 कितना हो जाएगा, 1/5 मेरे पास 20% आंसर हो जाएगा। मैंने क्या कहा, 4 सालों का है तो फोर्थ रूट कर दो, 5 सालों का होता तो मैं फिफ्थ रूट कर देता इसको। ठीक है, आशा करता हूं ये वाली बात भी सभी को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक पर्सन है जो कंपाउंड इंटरेस्ट, पर्सन गेट्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 410 इन 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, देन फाइंड द प्रिंसिपल। एक आदमी को 410 रुपये साधारण ब्याज मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो मुझे मूलधन बताना है। 2 साल की बात कर रहा है, तो मैं नेट इफेक्ट लगाऊंगा, तो 5 + 5 + 5 इंटू 5/100 कर दूंगा, तो कितना जाएगा, 5 और 5 10, 10.25%। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 10.25%, और इंटरेस्ट है कितना, 410 रुपये। तो 410 है, और है कितना मेरे पास है 10.25। तो मैं कह सकता हूं 10.25% की वैल्यू है कितनी, 410। 1% की वैल्यू कितनी होगी, कुछ ऐसा कर दूंगा। और 100% यानी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा आंसर यहां पर आ जाएगा, कितना जाएगा, 4000 मेरा आंसर। कैलकुलेशन है, इजी है। ठीक है ना, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। क्या इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं अपने दूसरे मेथड से, बिल्कुल कर सकते हो। देखो क्या हुआ, 5% कितना होता है, 5% होता है मेरे पास 1/20। 5% कितना होता है, 1/20 होता है। तो यानी 2 साल की बात कर रहा है, तो 20 से 21, 20 से 21, तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, यानी इंटरेस्ट कितना आ गया, 41 आ गया, और एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना आ गया, 410 आ गया। एक की वैल्यू कितनी है,
एक की वैल्यू 10 है, एक की वैल्यू 10 है, तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4000 हो जाएगी। 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हमने क्या करा, इंटरेस्ट को इंटरेस्ट के इक्वल रख दिया, यहाँ पे हमने ट्री मेथड से कर दिया, तो दोनों तरीके से आंसर आपके हित में होगा। कैसे भी कर दो, क्वेश्चन या आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड अमाउंट इन 2 ईयर्स इज 64:81। 2 साल का जो रेशियो है वो प्रिंसिपल और अमाउंट का कितना है? 64 और 81 है। 2 साल का जो अनुपात है वो कितना है? 64 और 81 है। किसका? प्रिंसिपल और अमाउंट का। 2 साल का है, तो 2 साल के लिए क्या करेंगे? 2 साल के लिए स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 2 साल के क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लगा दूं, तो 64 का और 81 का, तो 64 का कितना होता है? 8, 81 का कितना होता है? 9। यानी 1 साल में 809 मिल रहा है। तो ब्याज कितना मिल रहा है? 1 रुपया। कितने पे? 8 पे, इंटू में 100। 1/8 कितना होता है भाई? 1/8 होता है 12.5%। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 8100 पे कितना होगा 2 साल के लिए यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11.11%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11.11%। तो 11/11% को ले सकता हूँ 11 होल 1/9%। ठीक है ना, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। अच्छा, 11 होल 1/9% मेरे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 1/9। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 1/9। यानी कितना हुआ? पहले साल 9 से 10 हुआ, 2 साल की बात कर रहा है, तो अगले साल भी 9 से 10 हो गया। तो 9 9 सा 81, 10 10 सा 100। यानी मेरे पास प्रिंसिपल अगर 81 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है ना, है कितना प्रिंसिपल? 8100 है। यानी कितने टाइम्स है? 100 टाइम्स है। तो इसको भी मैं 100 टाइम्स कर दूंगा, यानी मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट 10,000 हो जाएगा। प्रिंसिपल अगर मेरा 81 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट मेरा 10,000 हो जाएगा। यानी डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे डिफरेंस है 1900 का, तो 1900 क्या हो जाएगा? मेरा प्रिंसिपल 1900 हो जाएगा। ठीक है, मेरा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? मेरा प्रिंसिपल 1900 आंसर आ जाएगा। आई होप ये वाली बात आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रिंसिपल 7290 है। ठीक है ना, सॉरी, कोई एक प्रिंसिपल है वो 7290 हो जाता है 3 साल में यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%। तो प्रिंसिपल पूछा है, तो भैया 12.5% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये कितना होता है? ये होता है मेरे पास 12 होल 1/2। 12 दूनी 24, 25/2। तो 25/2 परसेंटेज हटाऊंगा, अपॉन में 100 लगा दूंगा, तो कितना हो जाएगा? 25/4 यानी 1/8। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 1/8 हो गया। यानी पहले साल कितना है? 8 से 9, दूसरे साल 8 से 9, तीसरे साल 8 से 9। यानी 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729। यानी मेरा 512 से कितना हो रहा है? 512 से मेरा 729 हो रहा है। ठीक है ना, 512 से कितना हो रहा है मेरे पास? 512 से मेरा 729 हो रहा है। यानी मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 217 का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो 729 किसके बराबर है? 7290 के, यानी 10 टाइम्स है, तो ये भी 10 टाइम्स हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 5120 मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल मेरा 5120 मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेरे पास 4000 रुपए हैं। ठीक है, मेरे पास कितने हैं? मेरे पास 4000 रुपए हैं। 4000 रुपए 12% के हिसाब से 2 साल में कितने हो जाते हैं ये बताना है। ठीक है, तो 12% को अगर मैं देखता हूं तो 12 + 12 + 12 इंटू 12 अपॉन में 100, यही तो हो जाएगा। ठीक है, तो 12 12 24, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, तो ये हो जाएगा 1.44, तो यानी कितना हो जाएगा? 25.44% हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरे पास? ये मेरे पास हो जाएगा 25.44 मेरे पास ये हो जाएगा। 25.44 किसका निकाल दूंगा मैं? 25.44 निकाल दूंगा मैं 4000 का। तो 4000 का कितना निकाल दूं? 25.44 निकाल दूं। अब इसमें भी एक कलाबाजी है, क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं 4000 का 25% कितना हो जाएगा, तो 4000 का 25% अगर मैं देखता हूं तो 1000 हो जाएगा। यानी आंसर 1000 से ज्यादा होगा, परफेक्ट। 1200 तो होने का नहीं है। अच्छा, 0.44% कितना मानते हो तुम?
0.44% भी तो पॉइंट्स में ही होगा ना। अगर मैं कहूँ 4000 का 0.44% निकाल दो तो कितना निकालोगे, ये हो जाएगा मेरे पास लगभग 0.17 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1017 रुपये। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1017 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मेरे पास 6000 रुपये हैं, 18 महीनों के लिए 10% पे कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कितना होगा। देखो भाई 18 महीने, 18 महीने का मतलब कि एक साल तो पूरा है ही, एक साल तो पूरा है और बाकी के 6 महीने। एक साल का कितना है, 10%। तो यदि पूरे साल का 10% होगा, अगर मैं अगला पूरा साल लूंगा तभी तो 10% दूंगा, लेकिन मैं अगला पूरा साल ले नहीं रहा, अगला पूरे में 6 महीने ले रहा हूं, तो 6 महीने का 5% हो जाएगा। तो क्या मैं यहां पे लगा सकता हूं 10 + 5 + 10 × 5/100, ये लगा सकता हूं भाई। तो कितना हो जाएगा, 15.05। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 15.05 हो गया। किसका निकालना है, 6000 का निकालना है। 6000 का क्या मैं 15.05% निकाल सकता हूं, मैं निकाल दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। कितना आ रहा है भाई, ये आ जाएगा लगभग, कितना आ जाएगा ये, 15,000 देख रहा है, 10 5 15। ओके, यहां पर ये गलती कर दी, ये 0.5 होगा, माफी चाहूंगा, ये 0.5 होगा। कितना आ जाएगा, 0.50। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये 930 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 930 आ जाएगा। चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अमाउंट क्या होगा यदि प्रिंसिपल 8000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है 2 साल के हिसाब से। अभी हमने देखा था कि 12.5% कितना होता है, 12.5% 1/8 होता है, यानी पहले साल 8 से 9, दूसरे साल भी 8 से 9, तो 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो मुझे पता है कि 64 की जो वैल्यू है वो है कितनी, वो है 8000। एक की वैल्यू कितनी होगी, 8000 डिवाइड बाई 64। एक की वैल्यू हो जाएगी 8000 बाई 64 हो जाएगी भाई। ठीक है ना, तो यानी एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 125 आ रही है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे वैल्यू 81 की निकालनी है। तो 81 को 125 से मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा। तो यूनिट डिजिट देखता हूँ, 5 1 5, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही मेरा आंसर हो जाएगा। एक मिनट रुको जरा, कुछ तो गड़बड़ कर दी है, नहीं आ रहा वो तो। 12.5%, 8000 प्रिंसिपल है, 8000 प्रिंसिपल है, 8000 को 64 से डिवाइड करूंगा तो 125 इंटू 81 करता हूँ तो कितना आ रहा है, 10125। ठीक है ना, यहाँ पे गलत दे रखा है, ये जो आएगा वो आएगा 10125। मैंने यूनिट डिजिट देख के लगा दिया था, बट ये गलत आ रहा है। व्हाट विल द अमाउंट, यदि 8000 रुपये का मूलधन 2 वर्षों के लिए 12.5% की दर से जमा किया जाता है तो धनराशि क्या होगी। ठीक है, ये मिस्टेक दे रखी है इसमें। ठीक है ना, ऑप्शन में मिस्टेक है, तो इसको हम सही कर लेंगे। मैंने यूनिट डिजिट की हेल्प से लगा दिया, लेकिन जब मैंने इसे कैलकुलेशन करा तो ये अलग आ रहा है। ठीक है, क्योंकि गलत है ना, 12 अट्ठे, सही बात है। चलो भाई आगे बढ़े, एक मिनट रुकेगा। कुछ मिस्टेक है इसमें, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है ना, एक बार मैं दोबारा ही चेक क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा। मेरा कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही ना, 12.5%, 12.5% कितना था, 25/2 अपॉन में 100 लगा दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 25 4 2 8, तो 8 से 9, 8 से 9, 8 8 64। ठीक है, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81। तो प्रिंसिपल कितना है, 8000 है,
8,000 है तो 64 से डिवाइड करूँगा तो 125, 125 को 81 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 10125 ही तो आ रहा है, 10125। हम्म 81 मैं वैसे देखता हूँ, $12.5। सही है, ये एक ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ठीक है, 10125 आंसर आएगा। क्योंकि जो मेरे को इसको मिला है ना वो ऑप्शन नंबर ए मिला है, बट ऑप्शन नंबर मेरे ए तो आ ही नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, गलत है, इसका ऑप्शन गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि प्रिंसिपल एक मूलधन 10% की वार्षिक दर से एक वर्ष में 44,100 रुपये हो जाता है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक गिना है तो मूलधन क्या है। अब देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे काउंट करा है, हाफिली करा है, ठीक है ना, लेकिन जो रेट दे रखा है वो 10% दे रखा है, ठीक है ना, 10% की दर से, तो 10% है तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा 5%, 5% कितना होता है मेरे पास 1/20 होता है, यानी पहले साल कितना हो गया 20 से 21, अगले साल भी कितना हो गया 20 से 21 हो गया, ठीक है ना, अगले 6 महीने में 20 से 21 हो गया, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, 441 किसके बराबर है 44100 के बराबर है, 100 टाइम्स है तो ये भी 100 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 40,000। ठीक है भाई, आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 40,000 आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्रिंसिपल है वो 3726 हो जाता है हाफ ईयरली रेट ऑफ at the half yearly rate of compound interest in 1 year if the rate of interest is 25%, then find the principal। तो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 25% है, 25% का आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, क्योंकि हाफ ईयरली दे रखा है, तो 12.5% कितना होता है 1/8 होता है, ठीक है ना, 12.5% कितना होता है 12.5% होता है मेरे पास 1/8 होता है, ठीक है ना, तो 1/8 कितना हो गया 8 से 9 और 8 से 9, यानी 8 8 64, 9 9 81। अब वो कह रहा है मेरा पैसा कितना हो जाता है 3726 हो जाता है, 81 किसके बराबर है 3726 के बराबर है, 81 किसके बराबर है 3726 के बराबर है, तो एक की वैल्यू निकाल दूंगा, तो 81 किसके बराबर है 3726 के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 3726 डिवाइड बाई 81, तो ये 46 टाइम जा रहा है, ठीक है ना, तो इसको भी मैं 46 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, इससे इसको भी मैं 46 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 2944। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आई होप यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी को, चलेगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया अब प्रिंसिपल है 4736 हो रहा है 3 साल में, ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 33.33% प्रिंसिपल बताना है, ठीक है, तो 33.33% कितना होगा, ये तो बचपन से सभी को पता होगा 1/3 होता है, इसको लिख सकता हूँ 33 होल 1/3, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, ये 1/3 होता है, 33 इंटू 3 99 प्लस 100, 100/3 करूंगा, परसेंटेज है अपॉन में 100 लगा लूंगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, ये तो होगा ना, ठीक है, तो कितना हुआ 3 से 4, 3 से 4, 3 से 4, तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। क्या कह रहा है कि 64 की वैल्यू कितनी है 4736, ठीक है ना, 64 की वैल्यू कितनी है 4736 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 74, प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल 27 है तो 27 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1998 आ जाएगा, क्योंकि 7 4 28, तो यूनिट डिजिट 8 है, तो मैं 8 ही आंसर लगाऊंगा लास्ट में, और 8 एक ही में ही है, ठीक है भाई, एक मेरा एक ही में है, तो लगा दूंगा और आगे बढ़ूंगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 साल में 2295 कितना हो रहा है, 5440 हो रहा है, ठीक है ना। 2295 कितना हो रहा है, 5440 हो रहा है। तो मुझे बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। 2295 कितना हो रहा है, 5440 हो रहा है। 5 से कैंसिल कर दूं इसको, जब मैं 5 से कैंसिल कर दूं कितना जाएगा, 459, और ये कर दूंगा तो 5 1 5 और 5 8 40, 5 8 40, 1088 आ रहा है। अभी किससे जा रहा है, 9 और 8 17 से चला जाएगा, ठीक है ना। किससे जाएगा, 17 से जाएगा, तो ये जा रहा है 27 टाइम्स और ये जा रहा है 64 टाइम्स। कितने सालों में हुआ, 3 सालों में हुआ। 3 सालों में हुआ तो क्यूब रूट कर दूं, बताया था। तो यानी 3 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो यानी कितने रुपए ब्याज मिल रहा है, 1 रुपया। कितने पे, 3 पे, इंटू में 100। 1/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33.33%, ठीक है। 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा मेरे पास 33.33% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल है 6.25 टाइम्स हो रहा है 2 सालों में, यानी एक था, एक का कितना हो रहा है, 6.25 हो रहा है। ये रेशियो की बात कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, कैंसिल तो होगा नहीं। पॉइंट आऊंगा तो यहाँ से 100 आ जाएगा, यानी 100 से कितना हो रहा है, 100 से हो रहा है 625 हो रहा है। 5 किससे जा रहा है, 5 से जा रहा है, 5 to the 10 और 5 1 the 5, 125, फिर 5 से जा रहा है, 5 4 the 20 और 5 25। 2 सालों में हो रहा है, 2 सालों में हो रहा है तो स्क्वायर रूट लगा दूंगा, ठीक है ना। 2 सालों में हो रहा है तो स्क्वायर रूट लगा दूंगा, यानी 2 से कितना हो रहा है, 2 से 5 हो रहा है। मेरे पास 2 रुपए था तो 1 साल में 2 का 5 हो गया, तो कितने रुपए ब्याज मिल रहा है, 3 रुपए ब्याज मिल रहा है। कितने पे, 2 पे, इंटू में 100, और 3/2 कितना होगा, ये हो जाएगा 150%। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा इसका 150%, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 150%, इसका आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास कुछ पैसा है, वो पैसा 27 गुना हो रहा है 12 सालों में, तो बताओ वही पैसा 81 टाइम्स कितने सालों में होगा, ठीक है ना। वही पैसा 81 टाइम्स कितने सालों में हो जाएगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। फॉर्मूला क्या होता है, N2 = N1 T2/T1, ठीक है ना। डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिटेल में जाना आपका समय की खराबी होगी। अब N1 और N2 क्या है, मेरा पैसा कितने गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है। T1 और T2 कितने सालों में हो रहा है, मेरा पैसा कितना हो रहा है, 27 गुना कितने सालों में हो रहा है, 12 सालों में हो रहा है, ठीक है ना। कितने सालों में हो रहा है, 12 सालों में हो रहा है। और कह रहा है मेरा पैसा 82 टाइम्स कितने सालों में हो जाएगा। N2 कितना है, 82, सॉरी 82 नहीं है, 81 है, 81। N2 कितना है, 81। N1 कितना है, 27। T2 मुझे पता नहीं है और T1 कितना है, 12 है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ 27 को 3 का क्यूब इंटू में T2/12। जब बेस सेम होते हैं तो पावर इक्वल हो जाती है, 3 और 3 बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी। तो क्या लिख सकता हूँ, 4 = 3 इंटू में T2/12, 3 4 12, तो T2 की वैल्यू कितनी हो गई, 16 ईयर्स हो गई। फिर से एक बार समझा लेता हूँ। कह रहा है मेरा पैसा कुछ 27 गुना हो रहा है 12 सालों में, तो वही पैसा 81 टाइम्स कितने सालों में होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, फॉर्मूला है N2 = N1 = T2/T1। N1 और N2 क्या है, मेरा पैसा कितने गुना हो रहा है, तो कितने गुना हो रहा है, 27 गुना हो रहा है, कितने सालों में, 12 सालों में। अब वो कह रहा है 81 टाइम्स कितने सालों में हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला है N2 = N1 T2/T1, तो N2 कितना है, 81, N1 कितना है, 27, T2/T1। इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 4 में 81 होता है, 3 3 9 3 27 इंटू 3 81, और 3 की क्यूब 27 होता है, तो इसको मैंने लिखा 3 की पावर 4, इसको 3 की पावर 3। T2/12 सेम रहेगा। बेस जब सेम होते हैं, जब आधार सेम होते हैं तो पावर इक्वल हो जाती है, तो पावर इक्वल कर ली, 4 = 3 इंटू में T2/12,
तो ये 4 टाइम चला जाएगा, तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T2 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 16 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो आशा करता हूं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब जो हम अगला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पॉलिनोमियल्स। ठीक है,